बॉडी एवरीबॉडी नहीं, मेरी गाड़ी की बॉडी जो तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दी है। बर्बाद कैसे कर दिया? एक हादसा हो गया, इसमें बर्बाद करने वाली कौन सी बात है? मैं तुम लोगों पे केस करूंगा जब तक मेरी गाड़ी ठीक नहीं करवा के देते तुम लोग। गाड़ी ठीक करा के हमने जानबूझ के गिराई है। जानबूझ के ही गिराई है, जब तुम्हें पता कि तुम्हारा वो जो ट्रेन है, वो जिससे तुम गाड़ी उठाते हो, लिफ्टर है, वो मेरी गाड़ी का वजन नहीं उठा सकती, तो किस लिए मेरी गाड़ी उठाई है तुम लोगों ने? ओ भाई एक मिनट, क्या लड़ रहे हो आपस में, क्या हुआ है? और लड़ू क्यों ना जनाब, इनके बंदे ने लिफ्टर से मेरी गाड़ी उठाई है और ऊपर से नीचे गिरा दी। 50 लाख की गाड़ी थी मेरी, उसका नुकसान कर दिया है। यार लिफ्टर कोई इंसान तो नहीं होता, उसे भी गलती हो सकती है। लिफ्टर के अगर ऊपर से गिर गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? यार भाई लड़ने से पहले ये तो देख लिया करो कि यहाँ बड़े अमन पसंद लोग बैठे हैं। भाई अगर आप अमन पसंद है, 50 लाख रुपए आप दे दें, मेरी गाड़ी ले लें। आई एम सॉरी गौरी साहब, आई एम सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। असल में ये बंदा इसी तरह का उस वक्त से इसने फटा डाला हुआ है। फटा डाला 50 लाख रुपए की, भाई मेरी गाड़ी है, मैं तुम लोगों पे केस करूंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। और यार इसको आराम से बिठाएं अली साहब, हमें लड़ाई हो पड़ेगी इधर। ओ भाई क्या हो गया, बैठकर बात करें। ठीक है जनाब, आप फैसला करवाएं और मेरा नुकसान पूरा करवाएं। सर क्या हुआ है, इनका फटा क्या है? ओ भाई दरअसल डस्का में एक हादसा हुआ है और वहां पर गाड़ी गलत पार्क हुई थी। अब ट्रैफिक वार्डन ने उस गाड़ी को, चूंकि गलत पार्क हुई थी, लिफ्टर से उठाया है। थाने लेकर जा रहा था, रास्ते में गाड़ी लिफ्टर से गिर गई, तो ये वही झगड़ा चल रहा है। देखे अली मुमताज साहब, मैं इसके गम में बराबर का शरीक हूँ। अब डस्के में जो लिफ्टर वाले से इसकी गाड़ी गिर गई है, यकीनन एक नुकसान वाली बात है, लेकिन इसमें भी उस बेचारे वार्डन का तो इतना कसूर नहीं है ना। मशीनी चीज है, लिफ्टर कोई इंसान तो नहीं ना होता। थोड़ी आगे पीछे हो या बैलेंस खराब हुआ है उसका। गाड़ी कौन सा इंसान है जो जब वो गाड़ी गिरने लगी थी तो जल्दी जल्दी लिफ्टर हाथ लगा के तो गाड़ी ठीक कर लेता। अली भाई मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, लिफ्टर वाले को। जो लिफ्टर छोड़ के फरार हो गया है, क्योंकि ये उसके पेटी भाई हैं, ये उसकी हमायत कर रहे हैं, और ये जब तक वो मेरा नुकसान पूरा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। या वो नुकसान पूरा करेगा या ये वार्डन पूरा करेंगे। लो जी इसे कहते हैं डिग्गा खोटे तो ते गुस्सा कमियाटे। गाड़ी लिफ्टर से गिरी है, गुस्सा जाके लिफ्टर पे निकाल लो, उसे 2-3 ठुड्डे मार लो, उसके टायरों में से हवा निकाल दो, उस पे चाबी से चिड़ीटे डाल लो। चलो हमारा क्या लेना देना है जी। मैंने तो वैसे भी जनरल बात की है कि हम वार्डन भी इंसान ही होते हैं। सारा दिन नौकरी कर के थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है हमसे। हो सकता है लिफ्टर वाला बेचारा मोड़ रहा था तो उसको छींक आ गई है और बैलेंस खराब हो गया है। या हो सकता है उसके कमर में खारिश हुई है एकदम, तो लिफ्टर टेढ़ा हो गया है। या ये भी हो सकता है कि अचानक उसको टांग पे खारिश हुई है, वो नीचे हुआ है तो गाड़ी गिर गई है। या ये भी हो सकता है कि उसके बेचारे की पैंट के पहुंचे के अंदर कोई कीड़ा घुस गया है, उस पे उसको ऐसे ऐसे करना पड़ गया। या हो सकता है कोई शहद की मक्खी उसे लड़ गई है तो उसने आई अम्मी जी किया है तो बैलेंस खराब हो गया। नहीं बात तो वैसे वार्डन साहब ठीक कर रहे हैं कि या तो वो लिफ्टर वाला दूसरे लिफ्टर से रेस लगा रहा था तो उसने गाड़ी फेंक दी, या वो टिकटॉक बना रहा था तो 1 व्हीलिंग करते हुए गाड़ी उसने फेंक दी। गौरी साहब सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक बंदे का नुकसान हुआ है, उससे कोई इनकार तो कर नहीं सकता है। शुक्र है अल्लाह मियां, शुक्र है कि किसी शख्स ने मेरी भी हमायत की, वरना हर बंदा मुझ पे ही चढ़ाई कर रहा था। अली भाई यकीन करना, कमेटियां डाल कर मैंने 50 लाख रुपए इकट्ठा किया और ये गाड़ी ली। कमेटियां डाल के गाड़ी लिया तो नहीं थी ना गलत पार्किंग करनी। जब गलत पार करके निकल जाते हैं, पहले अपनी गलती तो तुम्हें माननी चाहिए। पहली गलती भी इसी की और आखिरी गलती भी इसी की है। अली साहब मेरी उस वार्डन से फोन पे बात हुई है, उसको मैंने बड़ा डांटा है, मगर वो बेचारा आगे से कहता है कि बात ये है असलम साहब, पहली गल साड़ी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी है इन्हें गलत गड्डी खिलाड़ी नहीं। हम तो हर जगह कानून पर अमल कराने की कोशिश करते हैं। एक बंदे ने गलत पार्क की हुई है तो हमें हुक्म है, कानून है ये, जहां पे आप गलत पार्किंग देखें फौरन लिफ्टर के साथ गाड़ी उठाएं और उसको थाने ले जाएं। वैसे वार्डन साहब एक बात मैं करना आपसे जरूरी समझता हूँ। कड़े नो प्रॉब्लम। ओ थैंक यू। जब आपने ये कानून बनाया था
कि लिफ्टर के साथ गाड़ी उठा देनी है जो गलत पार्क हुई होगी, तो लेकिन उस वक्त आपके ज़हन में ये नहीं आया कि जो अगर गाड़ी गिर गई तो उसका क्या करेंगे? यार बात ये है कि ये तो एक हादसा हो सकता है ना। आप जब जाड़े होते हैं नहर के किनारे सड़कों सड़की, तो आपकी गाड़ी नहर में गिर जाती है, तो क्या ये कानून बनाना पड़ेगा कि नहर में गाड़ी गिरे तो उसका कैसे चलान होना? ये तो एक हादसा है ना, वो लोगों से भी हो सकता है, अवाम से भी हो सकता है, हमारे से भी हो सकता है, किसी से भी हादसा तो हो सकता है। ये तो एक हादसा है। अगर इनसे गलती होती है तो ये फिर भी वार्डन की बेइज्जती करते हैं। अगर वार्डन की कहीं गलती हो जाए तो उस पर भी वार्डन की बेइज्जती होती है। वार्डन तो बेचारे ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आप खुद देखे अली साहब जी, 2 पुलिस हेडकारों को मैंने हेलमेट के बगैर बाइक चलाते हुए रोका है। अच्छा। एक तो पहले वो बहस करते रहे कि आज तुम हमें रोक रहे हो, कल को हम तुम्हारी जेब से चर्च बरामद कर लेंगे। उसके बाद जब मैंने चलान करने से मैं पीछे नहीं हटा, तो वो बाइक छोड़ के फरार हो गए। जी, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि कानून पर अमल दरामद करने वाले खुद उस पर अमल नहीं करते। और सर जी इनकी सोच है कि हमारा कानून हमें भी आऊं। सर जी ये कानून आप बनाते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है। यही असल मसला है कि कराची में अगर आप देखें तो वहां पर नंबर प्लेट्स के नाम पे पुलिस ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असेंबली फारूक सत्तार साहब का कहना है कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कराची में शहरियों से भत्ता वसूल कर रही है। देखे अली मुमताज साहब, आई रिस्पेक्ट यू। हम मानते हैं हमें भी काली भेड़े हैं। अब हम उन काली भेड़ों को सफेदी माल के चिट्टी तो नहीं कर सकते, या उन काली भेड़ों को कड़ी में माल माल के उनका रंग चिट्टा तो नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर हम जो आर्डर होते हैं, जो कानून होता है, उस पे अमल दरामद कराने की कोशिश करते हैं। जैसे अब ऊपर से आर्डर है कि गाड़ियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रोकें, जो ना रोके उसका चालान करें। अब जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आगे आने वाले बंदे के साथ बात करते हैं, वो कहता है जी ताड़ी तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही मिट्टी हुई है। अब क्या हम चूना पकड़ के शिटापू की तरह सारा दिन लकीरें लगाते रहे? खुद भी तो इनको ख्याल करना चाहिए। जब इशारे के मुंह के ऊपर चढ़ जाते हो, उससे पीछे ब्रेक क्यों नहीं लगाते? पैदल लोग भी तो बेचारे गुजरने। अली भाई ये बहुत जालिम लोग हैं। मैंने पेशावर वाली वीडियो देखी है कि पुलिस वैन से शरीफ शहरी को घसीटा जा रहा है। लो जी, बिल्कुल। अब ये भी कह दें कि जी इसमें गलती से छींक आ गई होगी या शहद की मक्खी घुस गई होगी। देखो उसका तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसके मुझे कोई कॉल नहीं आई, ना मेरा उससे राब्ता हुआ है। अगर उसने शहरी को घसीटा तो गलत किया है, मैं मानता हूं, खुद ही सजा भुगतेगा। अफसरों ने उसे छोड़ना तो नहीं। आप क्या समझते हैं अफसर लिहाज करते हैं? अब जब वकील उसे अदालतों में घसीटेंगे तो खुद ही तो भी साफ हो जाएगी उसकी। अब ये जो फरार हुआ ना आपका वार्डन, इसको मैं भी अदालतों में घसीटूंगा। ये देखे ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। बातें नहीं कर रहे, मेरा नुकसान हुआ है मेरे भाई, फ्रंट मारा गया मेरी गाड़ी का। ठहरो, आप पहले जरा तबीयत ठंडी कर यार, ठंडा पानी पिलाओ इसको। ठंडा पानी है इधर, लाओ पानी लाओ ठंडा। आ रहा पानी ठंडा आ रहा है। पानी को छोड़ो, मेरी गाड़ी का फ्रंट मारा गया है। ओहो, दुआ कर लो जी, फ्रंट मारिया। ओ भाई वो अपना रोना रो रहा है और तुम दुआ करा रहे हो।